जन्नत तो बना डाली परवरदिगार ने, दिखा दिया अक्स मुझको स्वाद में। देखो पाकिस्तान प्रोग्राम में जो दिखाने जा रहा हूं वो शायद कुछ मुख्तलिफ होगा। बहरीन से लई कोट की इस वैली के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर दो पुरस्कार किस्म के पत्थर हैं। इस रोड पर चलते हुए कुदरत के हसीन नज़ारे भी मिलते हैं और जदीद दौर की साइंसी इजादात भी मिलती हैं। दरिया के ऊपर चलने वाली जो डोली है वो एक गाड़ी के अगले टायर के साथ बांधकर उसकी मूवमेंट की जाती है। स्वात में तकरीबन पंजाब से 2 माह के बाद गंदम तैयार होती है, क्योंकि यहाँ पर वैसी गर्मी नहीं पड़ती जैसी पंजाब में होती है। ऐसे पौधे पे आ गया हूँ जिस पे लगता है पीच आरू की बारिश हुई है। अब मेरे पास एक ऐसा आरू है, मैं खाने लगा हूँ, यकीनन आपके मुंह में पानी आ जाएगा। स्वात आए और कुदरत की नेमतों में से जो इतनी ज्यादा नेमतें हैं और फलों का नाम ले, स्वात का जिक्र करें और उसमें आप पीच आरू का नाम ना ले, हाय हाय हाय, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं स्वात आया तो स्वात का जो आरू है ये तो इतना मशहूर है, मैंने कई दफा लाहौर में आरू बाजार से लेके खाया, लेकिन फल बेचने वाला कहता है कि ये जो स्वाद का आरू होता है सही तरह पक्का होता है, सुरख हो, हाय 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 हाय, इतना मजेदार होता है कि अगर आप उस पे हल्का सा वो फ्रूट वाला नमक भी लगा ले तो मजा दुबाला हो जाता है। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ, ये जो आरू का बाग है इसमें दरात भी छोटे छोटे हैं, मैं आराम से ऊपर भी जा सकता हूँ और अपनी पसंद का जो सबसे हुस्न वाला, हसीन, जायके वाला, कलरफुल, लाल सुर्ख जो आरू होगा वो तोड़ के खाऊंगा। आप जरा देखें कि मैं कैसे आरू तोड़ता हूँ। ये देखिए, अब दरख्त के ऊपर जाता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो लगता है वाह वाह। ये देखें कितने प्यारे आड़ू ही आड़ू हैं, कलर देखें और इनका हुस्न देखें, क्या बात है। और देखें, अभी ये देखें थोड़े छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कोई पक गए हैं, कोई पक रहे हैं। मैं अभी कुछ तोड़ के खाता हूँ, ये अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा तैयार नहीं हुए, मैं और देखता हूँ। ये तो भी वाह वाह, अभी छोटे छोटे। ये देखें ताहिर साहब, ये दिखाएं, ये भी कितना छोटा सा आलू है और ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है। ये मुझे लग रहा है तैयार हो गया, अगर ये छोटा है। हाय हाय हाय, वो मैं एक तोड़ना चाह रहा था तो टूट गए, इसको कहते हैं नसीब की बात। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या है। एक मिनट, सॉरी, दरख्त में था ना, डोल गया हूँ। खाना स्वाद चले आए आलूओं के बाग में, दरख्त से तोड़ के खाए। हाय 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 हाय, अब मैं जरा बड़े आलूओं वाले दरख्त पे जाता हूँ। एक 181, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये 197 है, 198, 199, 200, 201, 202,
203, मैं कितने गिनूं, गिन गिन के थक गया हूँ। और अल्लाह ताला की रहमत है, ऐसे पौधे पे आ गया हूँ जिस पे लगता है पीच आरू की बारिश हुई है। अब मेरे पास एक ऐसा आरू है, मैं खाने लगा हूँ, यकीनन आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जरा आरू का हुस्न देखे, इसमें देखे क्या जबरदस्त आरू है। हाय हाय हाय, रस देखे, अभी अमीन फिर दूसरी बाइट लेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर हमारी हुकूमत किसानों की हौसला अफजाई करे और इतना कीमती फल उसको महफूज करने, उसको एक्सपोर्ट करने, मुकामी तौर पर खाने के लिए भी किसानों का साथ दे और टूरिज्म के हवाले से भी ये ऐसी ज़बरदस्त बात है। डिस्कवर पाकिस्तान तो आपके लिए, अपने किसानों के लिए, प्यारे वतन के लिए हर वक्त जुस्तजू में मसरूफ रहता है। मैं पहले खा भी लूँ ना, ताकि खाने में भी मसरूफ रहूं। क्या बात है, क्या जायका है। मैं कहता हूँ अगर आप स्वाद आए और आरू के बाग में ना आए और अमीन हफीज की तरह दरख्त के ऊपर चढ़ के अपनी पसंद का फल तोड़कर ना खाए, तो समझे स्वाद की सैर अधूरी रह गई है। करीब करीब ही गिरा हूं, चोट नहीं लगी। बहरीन से लई कोट की ये वैली आई है। मुझे इस वैली के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 2 पुरस्कार किस्म के पत्थर हैं। मतलब इतने ऊंचे पहाड़ के साथ जो मिट्टी और ये पत्थरों का एक संबंध है, उसके ऊपर 2 पत्थर अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद है। और मुझे बताया गया है कि तकरीबन 400 साल से जायद अरसा हो गया है। ये पत्थर कहते हैं कि अपनी जगह पर ही मौजूद है। ज़लज़ले आए, तूफान आए, बारिशें हुई, जो कुछ भी हुआ, इवन लैंड स्लाइडिंग भी अक्सर होती रहती है। लेकिन ये बड़ा पत्थर और ये छोटा पत्थर, ये अजूबा ही है कि इसको आज तक नुकसान नहीं हुआ और ना ही अपनी जगह से हिला है। इन 2 अजूबे पत्थरों के बारे में मुकामी लोगों का क्या कहना है, हम उनसे बात करते हैं। पहाड़ों पर जो 2 इकसाम के एक तारीखी किस्म के पत्थर नुमाया नज़र आते हैं, इस हवाले से हम इस वादी के सीनियर अफराद से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या तारीख उनको मालूम है और वो क्या कहेंगे। ये तो हमारी मिसरान की बात है कि 450 साल की तो पहला ये पत्थर है। 450 साल है हमारे मिसरानों का यहाँ गुजरा लाइकोट में, जो उन्होंने तो ये सलसल जारी है। अच्छा, तो ये पत्थर क्या है और क्या आप समझते हैं कि आज तक गिरा नहीं नीचे? नहीं गिरा अभी तक। ये सैलाब भी आया, जलजले भी हुए, अल्लाह ने नहीं गिराया ये खड़ा। अल्लाह का हुक्म ना हुआ तो ये नहीं गिरना, अल्लाह का हुक्म हो गया तो गिर जाएगी। तो आप क्या कहेंगे जी? ये पत्थर जो सामने आप देख रहे हैं, ये 400 साल से ये आ रहे हैं। मतलब एंसेंट से ये है, जब से हमारी ज़िंदगी है, ये हमारे बुज़ुर्ग है, इनकी ज़िंदगी है, तो वहाँ उससे भी पहले ये मौजूद है। और जब 2005 में जो अर्थक्वेक आया, उसमें भी ये नहीं गिरे। उसके बाद 2010 वाला फ्लड आया, उसमें भी इसको कोई वो नहीं हुआ। बाद में 2022 में जो जरा सैलाब आया, उसमें भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसलिए कि जो ज़मीन जो जब फ्लड आता है ना, तो ज़मीन में वो पत्थर आती है, क्योंकि ज़मीन वाइब्रेशन करती है, तो उस वाइब्रेशन में भी ये नहीं गिरे, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और एक बात आखिर में मैं शामिल करता हूँ, वो ये है कि हमारे कुछ बुज़ुर्गों से मैंने सुना है बहुत कि ये क़यामत के अलामात में से अलामात हैं कि जब क़यामत आएगी तो ये गिर पड़ेगी, ये पहाड़ टूट पड़ेगा।
रोड पर चलते हुए कुदरत के हसीन नज़ारे भी मिलते हैं और जदीद दौर की साइंसी इजादात भी मिलती हैं। हाय 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 हाय, कार के ज़रिए टोली चला रहे हैं, मतलब सड़क और पहाड़ के दरमियान भी जो दरियाए स्वात बह रहा है उसके ऊपर टोली कैसे चलाई जा रही है, ये एक जुगाड़ कह सकता हूँ, लेकिन आप इसको हुनरमंदों की तकनीक भी कह सकते हैं। टोली जिसे मिनी चेयर लिफ्ट भी कहते हैं, ये मुकामी तौर पर ही तैयार की जाती है। आपको याद होगा टोली वो भी होती थी जिसमें दुल्हन बैठकर अपनों के पास जाती थी, लेकिन ये टोली आपको दरिया अबूर कराती है उसी तरह जिस तरह चेयर लिफ्ट एक पहाड़ से दूसरे से तीसरे और मंजिल तक ले जाती है। इस डोली जो मिनी चेयर लिफ्ट है, इसकी साख कैसे है, चलती कैसे है, ये सब आपको बताएंगे, मेरे साथ आए। दरिया के ऊपर चलने वाली जो डोली है वो एक गाड़ी के अगले टायर के साथ बांधकर उसकी मूवमेंट की जाती है, मतलब डोली को एक जगह से दूसरी जगह इस गाड़ी के जो अगला टायर है, ये गाड़ी जापानी गाड़ी है और उसका इंजन अगले दोनों टायरों के साथ काम करता है, और जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये जो संगल आप देख रहे हैं लोहे का, इसके साथ साथ ये डोली बंधी हुई है और डोली जो है गाड़ी स्टार्ट होती है तो डोली इस तरफ आ जाती है, और जब यहाँ से मेहमान और टूरिस्ट बैठते हैं तो वो उनको लेकर दरिया के दूसरी जानिब ले जाती है और फिर टूरिस्ट वहाँ पर सैर करते हैं और बिलाखिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं डोली बनाने वाले जो यहाँ के मुकामी लोग, क्या नाम है जी आपका? वाजिद अली साहब, लोग डोली बनाते हैं, चेयर लिफ्ट बनाते हैं, वो मशीनरी यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें लगाते हैं। आपने गाड़ी के टायर के साथ वो रस्से बांध के लोहे के और आपने डोली चलानी शुरू कर दी तो दरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, ये ख्याल कैसे आया? सर जी, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस स्पॉट के आने से, आपके पूरा टीम को दिल से वेलकम करता हूँ। सर जी, यही है कि हमारा एक ये शौक़ था, ये मेहमान आते हैं दूर दूर से और मेरा यही काम है सर, ब्रिज बनाना, चेयर लिफ्ट बनाना, जिप लाइन बनाना, स्काई लाइन बनाना। मैंने मेहमानों के लिए ये एक तोहफ़ा बनाया अपनी तरफ से, अच्छा, कि ये मेहमान इसको देखकर खुश हो जाए, वरना ये इंजन के साथ भी चलते हैं, मोटरों के साथ भी चलते हैं। ये एक यूनिक डिज़ाइन मैंने डिज़ाइन किया, ये गाड़ी के साथ मैं इसको ऑपरेट करता हूँ और इसको लोग देखकर सर इतना खुश होते हैं कि आपको बता नहीं सकता सर। ज़बरदस्त। तो ये कितनी मजबूती है इसमें, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोली जो मिनी चेयर लिफ्ट है ये मेहमानों को लेके उधर जाए और ये टूट जाए, जैसे एक दो वाक़यात पहले भी हुए थे, तो इसकी मजबूती के बारे में क्या कहेंगे? असल बात सर ये है कि चेयर लिफ्ट जो लगते हैं सर, ये आप बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया सर। चेयर लिफ्ट जब बनते हैं ये हमारे जैसे लोग बनाते हैं, वो कारीगर लोग होते हैं, वो बनाकर फिर जाते हैं सर। मैं तो यहाँ 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ सर, सिर्फ मेहमानों के लिए। ये इसी का मैंने सर अप्रूवल भी लिया है, NOC मेरे पास है इसका, ये सरकार के साथ रजिस्टर है। और सर ये इसमें ये है कि इसका मैं हर हफ्ते में मेंटेनेंस करता हूँ, ग्रीस लगाता हूँ इसमें, इसके वो पुली जो है, व्हील जो है, इसको ग्रीस लगाना है, या इसके अंदर बेरंग होते हैं वो इसको ग्रीस लगाना है, क्योंकि वो लोग वो वाक़यात जो आते हैं सर, वो इसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, वो सिर्फ लगा के फिर जाते हैं। वो ड्राइवर लोग सिर्फ इनको चलाते हैं, इसमें तो इनको ये पता नहीं चलता कि इसमें किस टाइम फॉल्ट आते हैं, कि इसका टायर में क्या होते हैं, पुली जो लगी है, या इसके वो रस्सा जो है इसका ग्रीस मिरिस नहीं करते हैं।
इसमें ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं फिर लेकिन उसमें जी सर, नुकसान हो सकता है उस और आप नुकसान होते हैं इसकी सर। निगरानी अपनी डोली और उसकी मेंटेनेंस आप खुद करते जी सर मैं खुद करता हूँ, इसका अच्छा, ये- मेंटेनेंस खुद करता हूँ सर। हैं। डोली पे बैठ के दरिया के दूसरी तरफ जाने का आप कितने पैसे लेते हैं? सर हम इसको ऐसे करते हैं सर, इसमें 4 लोग बिठाते हैं और 4 लोगों को हम 600 रुपये लेते हैं सर आने जाने का। वहाँ इनको छोड़ते हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ नीचे वो घूम घूम के फिर वापसी आ जाते हैं इस 600 रुपये में। ये बताइएगा कि ये जो डोली है, अगर ऐसी डोली जो आपने बनाई है कोई और बनाना चाहे तो कुल कितनी कास्ट आती है, कितनी देर में तैयार हो जाएगी? असल में सर ये है कि ये डोली जो है सर, इसका तो खर्चा जो है, इसका एंकर जो बनाते हैं, मसलन ये रस्सा जब जिधर लगते हैं, बेस उसकी बनती बेस। है। हाँ। मसलन एंकर जो बनते हैं ये हम डिज़ाइन करते हैं। मसलन हमारे साथ इसका अपना एक टीम है सर। मसलन इस पर कास्ट आते हैं, कास्ट की बात करूँ कम से कम अभी 25 से 30 लाख तक गाड़ी समेत इसके खर्चा आ जाएंगे सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पंजाब में तो गंदम कब की आ चुकी, मैंने अपनी सालाना गंदम खरीद भी ली, उसकी सफाई सुथराई करा के उसको परोले में भी डाल दिया और फिर परोले से गंदम निकाल के चक्की पे ले जाके पिसवा के हाय 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 उसकी रोटियां भी खा चुका हूँ। लेकिन स्वात में मैं आया हूँ, मैंने देखा जून का महीना आ गया है और अभी यहाँ पर फसलें मौजूद हैं, तो फिर मुझे याद आया कि पंजाब में तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, तो वहाँ गंदम पहले आ जाती है। और स्वात जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे का एक ज़िला है, तो इस स्वात में तकरीबन पंजाब से 2 माह के बाद गंदम तैयार होती है, क्योंकि यहाँ पर वैसी गर्मी नहीं पड़ती जैसी पंजाब में होती है। हाय हाय हाय। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पंजाब की गंदम पंजाब की मुटियार की तरह और पंजाबी लोगों की तरह हाय 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 इतनी जवान कद-आवर होती है। लेकिन यहाँ की गंदम देखें, छोटे कद की, जबरदस्त किस्म की, हाय 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 हाय, क्या बात है।